हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। Myocardial infarction refers to the process by which areas of myocardial cells in the heart are permanently destroyed. It occurs when myocardial tissues are abruptly and severely deprived of oxygen. मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का मतलब है कि हार्ट मसल्स के कुछ सेल्स का परमानेंटली डैमेज हो जाना। ये तब होता है जब हार्ट को अचानक और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन सप्लाई सडन और सीवियर तरीके से कम हो जाती है तो मायोकार्डियल सेल्स जिंदा नहीं रह पाते और वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इज अ डिजीज कंडीशन विच इज caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or thrombus. It means मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एक डिजीज कंडीशन है जो तब होती है जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसका मेन रीजन होता है अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? जो आर्टरी की वॉल होती है उसके ऊपर फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है, और वो ब्लड का फ्लो धीरे कर देता है। कभी कभी इस नैरो आर्टरी के अंदर ब्लड क्लोट बन जाता है जिससे थ्रोम्बस कहते हैं। अगर क्लोट कहीं और से आकर आर्टरी में फंस जाए तो उसे इम्बोलस कहते हैं। ये इम्बोलस और थ्रोम्बस आर्टरी को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता। ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट मसल्स या सेल्स डैमेज हो जाती हैं या फिर मर जाती है और इसी कंडीशन को हम एमआई या हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, ये थी डेफिनेशन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन की। फिर देखते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम के अंदर तुम देख रहे हो कि ये ब्लॉक इन आर्टरी, जिसके अंदर क्या है, ये येलो कलर का ब्लॉक दिखा रखा है। ये कोलेस्ट्रॉल प्लस क्लोट है, कोलेस्ट्रॉल प्लस क्लोट है ब्लॉक का। ये ब्लड सप्लाई रोक रखी है, इसने ब्लड सप्लाई रोक देता है। ठीक है, मसल्स डैमेज हो रही है। ये हार्ट अटैक की कंडीशन में होता है। ये हार्ट तो में दिख रहा है, ये हार्ट अटैक की कंडीशन में आता है। ब्लड फ्लाई जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होता है तो ब्लॉक की वजह से हार्ट के एक पार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और मसल्स डैमेज होती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती तो वहाँ हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है। ये डैमेज अक्सर परमानेंटली भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एमआई। फर्स्ट है स्टीमी एसटी एलिवेशन एमआई, कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। ठीक है, और मोर सीवियर। इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप में कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, ब्लड फ्लो पूरी तरह से बंद हो जाता है, हार्ट मसल्स को बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलती, इससे ज्यादा मसल्स डैमेज हो जाती है। इसीलिए स्टीमी मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ एमआई है। ईसीजी जब करवाते हैं पेशेंट की तो उसके अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज होता है और ये सीवियर डैमेज होता है इस टाइप के अंदर। ठीक है, सेकंड टाइप देखते हैं नॉन स्टीमी या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। पार्शियल ब्लॉकेज होता है, लेस सीवियर होता है बट स्टिल डेंजरस होता है। इसमें
आर्टरी पार्शियली ब्लॉक होती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है पर कंप्लीटली बंद नहीं होता। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से हार्ट मसल्स डैमेज होती है। ये स्टीमी से लेस सीवियर होता है लेकिन फिर भी डेंजरस हो सकता है और ट्रीटमेंट जरूरी है। ठीक है, एसटी मतलब ईसीजी में जो एसटी एलिवेशन नहीं होता इसका। ठीक है, इट मीन्स ये पार्शियल ब्लॉकेज है। ठीक है, बट लेस्ट सीवियर है और बट डेंजरस तो है, सीवियर कम है बट डेंजरस ही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ईसीजी लोकेशन। इसके अंदर जो हार्ट का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है वो अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एंटीरियर एमआई। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट का जो आगे वाली वॉल है वो देख देख अफेक्टेड मिलती है। इंफीरियर में हार्ट का लोअर पार्ट अफेक्टेड, लैटरल में साइड वाली वॉल अफेक्टेड और पोस्टीरियर में बैक वाली पीछे वाली वॉल अफेक्टेड दिखाते हैं। ये लोकेशन बताते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस्चीमिया की कंडीशन है। इस्चीमिया के अंदर क्या होता है कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। अगर ब्लड फ्लो अगर बॉडी में डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया बोलते हैं और ये इस्चीमिया कॉज करता है। सेकंड है नेक्रोसिस, सेल मर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो पूरा कट ऑफ हो गया, पूरा बंद हो गया, उसके अंदर डिक्रीज हो रहा है। अगर पूरा बंद हो जाएगा तो सेल्स मर जाएंगे। इसको इन्फ्रेक्शन कहा जाता है। ये डिफरेंस होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटियोलॉजी, क्या कारण हो सकते हैं एमआई के। फर्स्ट है अर्थरोस्क्लेरोसिस, ये मोस्ट कॉमन कोज होता है। इसके अंदर प्लग फॉर्मेशन बनता है, फिर प्लग रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है, फिर ब्लड क्लॉट बन जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो ये देखते हैं क्या होता है। कोरोनरी आर्टरी है, उसकी वॉल पर फैट और कोलेस्ट्रॉल प्लग जमा हो जाता है। ठीक है, ये प्लग धीरे धीरे आर्टरी को नैरो कर देता है। कभी कभी प्लग रप्चर या मतलब फट जाता है। ठीक है, रैप्चर होने के बाद ब्लड क्लॉट बन जाता है और ये क्लॉट आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, वही होता है ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट कारण हो सकता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म, सडन क्लॉट फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस क्या होता है, जो क्लॉट जो वही आर्टरी में बनता है। ठीक है, थ्रोम्बस क्या होता है, वो क्लॉट जो वही आर्टरी में बनता है। इम्बोलिज्म क्लॉट जो कहीं और से आकर कोरोनरी आर्टरी में फंस जाता है। ठीक है, ये क्लॉट अचानक आर्टरी ब्लॉक कर देते हैं। ओके, तो ब्लड फ्लो रुक जाता है और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, मतलब कोरोनरी आर्टरी टाइट हो जाती है। सीन इन कॉकिंग यूज एंड स्मोकिंग, ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें आर्टरी अचानक सिकुड़ जाती है, ब्लड फ्लो टेम्पररी या बहुत कम या बंद हो जाता है। ये ज़्यादातर स्मोकिंग, कॉकिंग यूज़ करने से, ड्रग यूज़ करने से होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कारण हो सकता है रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। ये किस किस के अंदर होता है, सीवियर एनीमिया, हाइपोटेंशन, शॉक की कंडीशन में और अरिथमियाज। इसके अंदर क्या, जो हार्ट तक ऑक्सीजन कम पहुंचने के रीजंस होते हैं ये। ठीक है, सीवियर एनीमिया की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोटेंशन बीपी बहुत लो चला जाता है, शॉक सर्कुलेशन फेल हो जाता है, अरिथमियाज अब नॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है, अब नॉर्मल हार्ट रिदम हो जाती है। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी बट सप्लाई कम होगी तो एमआई होने के चांस होते हैं। तो ये किसके अंदर होते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन, इसके अंदर हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ट्रैकीकार्डिया, हार्ट बहुत तेज धड़कता है और स्ट्रेस की कंडीशन में इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ज्यादा डिमांड होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो एमआई होने के चांस होते हैं। ये कारण देखे हमने। अब आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर। दो टाइप के रिस्क फैक्टर हैं,
मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल या इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मॉडिफाइबल ये वो फैक्टर हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इनको हम सही कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में पहला है स्मोकिंग। स्मोकिंग के अंदर क्या होता है कि स्मोकिंग से आर्टरीज डैमेज होती है और क्लॉट बनने से रिस्क बढ़ जाता है एमआई का, ठीक है। सेकंड आता है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ज्यादा बीपी से हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और आर्टरीज जल्दी डैमेज हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटस, इसके अंदर क्या होता है, हाई ब्लड शुगर आर्टरीज को नुकसान पहुंचाती है और अर्थरोस्क्लेरोसिस बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है जो आर्टरीज में प्लग या क्लोट बनाता है। ओबेसिटी, मोटापा, ज्यादा वेट होने से बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज ना करने से वेट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहता। हाई फैट डाइट, ज्यादा ऑयली और फैटी फूड से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस से बीपी और हार्ट रेट बढ़ता है जो हार्ट के लिए हार्मफुल होता है। अल्कोहल यूज, ज्यादा अल्कोहल से बीपी, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मॉडिफाइबल एज, ठीक है। अगर एज, मैन की अगर एज है मोर देन 45 ईयर, वुमेन की मोर देन 55 ईयर्स। मैन, मेल जेंडर, फीमेल हिस्ट्री ऑफ सीएडी और जेनेटिक फैक्टर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेल की एज 45 से ज़्यादा है और फीमेल की एज 55 से ज़्यादा है तो ये एमआई का रिस्क बढ़ा देती है। नेक्स्ट है मेल जेंडर, मेल्स को फीमेल्स से कंपेयर ज़्यादा रिस्क होता है एमआई आने का, मतलब हार्ट अटैक आने का ज़्यादा रिस्क रहता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी, कोरोनरी आर्टरी और डिजीज, अगर फैमिली में पहले किसी की हार्ट डिजीज है तो रिस्क बढ़ जाता है। जेनेटिक फैक्टर, कुछ लोगों में जीन्स की वजह से भी हार्ट डिजीज का चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इसके अंदर फर्स्ट है अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग फॉर्म्स इन कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी की वॉल है वहां पर फैट या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इससे अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग बनता है, आर्टरी धीरे धीरे नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, ओके। फिर प्लग रैप्चर्स, प्लेटलेट्स अडेयर, थ्रोम्बस फॉर्म। इट मीन्स कभी कभी प्लग फट जाता है, रैप्चर होने के बाद प्लेटलेट चिपक जाती है और प्लेटलेट मिलकर ब्लड क्लॉट बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक। जो कोरोनरी आर्टरी है ये थ्रोम्बस और आर्टरी को पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। ब्लड फ्लो अचानक से कम या बहुत अचानक से कम या बंद हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो ऑफ मायोकार्डियम स्टॉप, इसको इश्चीमिया या लेक ऑफ ऑक्सीजन। जब ब्लड फ्लो रुकता है, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, इस कंडीशन को इश्चियमा बोलते हैं। आफ्टर 20 to 40 मिनट मायोकार्डियल सेल्स बिगिन टू डाई। अगर इश्चिमिया 20 से 40 मिनट तक रहे तो मायोकार्डियल सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, इसे नेक्रोसिस कहते हैं। ये डैमेज परमानेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ टिश्यू बिकम इन्फेक्ट, डिक्रीज पंपिंग, हार्ट पंपिंग एबिलिटी और कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती है। इट मीन्स डेड मायोकार्डियल टिश्यूज को इन्फेक्ट कहते हैं, इसे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है। रिजल्ट क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिथमियाज हो सकता है, शॉक जैसे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। इसमें फर्स्ट है क्लासिक सिम्टम्स। क्लासिक सिम्टम्स वो होते हैं, ये मेल के अंदर ज़्यादा सीवियर एमआई
दिखाते हैं। तो सीवियर चेस्ट पेन हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा फील हो सकता है चेस्ट में, हैवीनेस और स्वीजिंग। पेन रेडिएंट टू लेफ्ट आर्म, नेक, जाओ और बैक। जो दर्द होगा वो कहाँ कहाँ फैलेगा, बैक के अंदर होगा, लेफ्ट हाथ हैंड के अंदर होगा, आर्म के अंदर होगा, नेक के अंदर और जाओ के अंदर होगा। लास्ट मोर देन 20 मिनट, 20 मिनट से ज़्यादा दर्द होगा और ये ठीक नहीं होगा रेस्ट करने पर भी और नाइट्रोग्लिसराइन लेने पर भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स। ये सिम्टम चेस्ट पेन के साथ या बिना चेस्ट पेन के भी हो सकते हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत, स्वेटिंग आ सकती है पेशेंट को, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, थकान और वीकनेस, एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ, पाल्पिटेशंस और डिजीनेस हो सकती है। नेक्स्ट है एट्रिपिकल सिम्टम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कॉमन इन वुमन और एडल्टली और डायबिटिक के अंदर ये ज़्यादा मिलते हैं। इन पेशेंट्स में क्लासिक चेस्ट पेन भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनके अंदर जैसे नो चेस्ट पेन नहीं होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, मतलब पेट की ऊपर वाले पार्ट में दर्द होगा, पेट की, इंडाइजेशन हो सकता है, फटीग और डिस्पनिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें फर्स्ट है ईसीजी चेंजेस। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट आता है एसटी सेगमेंट इलिवेशन और स्टीमी। इसके अंदर हमें जो एसटी इलिवेशन मिलेगा वो ऊपर की साइड मिलेगा ज़्यादा। इसके अंदर क्या होता है, ईसीजी सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है एमआई में। ठीक है, एसटी सेगमेंट इलिवेशन के अंदर स्टेमी को इंडिकेट करता है कंप्लीट आर्टरी ब्लॉकेज को। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इश्चिमिया या नॉन स्टेमी को शो करता है। टी वेव इन्वर्जन, ये हार्ट मसल्स में इश्चिमिया का साइन है। पैथोलॉजिकल या क्यू वेव, ये क्या होता है, ओल्ड एमआई या परमानेंट मायोकार्डियल डैमेज का साइन होता है। और डिप्रेशन का मतलब जो ये वेव होती है ये नीचे की तरफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है कार्डिक बायोमार्कर। इसके अंदर 3 टेस्ट करवाते हैं। फर्स्ट, ये टेस्ट क्या करता है, ये ब्लड में रिलीज होता है जब हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टेस्ट होता है ट्रोपोनिन INT, मोस्ट स्पेसिफिक एंड रेयर इन 3 and 4 आवर्स। मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेस्ट है एमआई के लिए, 3-4 आवर में इंक्रीज होती है, एमआई कंफर्म करने के लिए बेस्ट मार्कर है। सेकेंड टेस्ट है CKMB। इसके अंदर हार्ट मसल्स डैमेज जो हो जाती है वो शो होता है और री इन्फेक्शन डिटेक्ट कर सकता है ये टेस्ट। CKMB मायोग्लोबिन, ये सबसे पहले इंक्रीज होता है और लेकिन स्पेसिफिक नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर CBC करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, RBS और कोंगुलेशन प्रोफाइल। CBC के अंदर इन्फेक्शन और एनीमिया चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जानने के लिए टेस्ट करवाते हैं और RBS में डायबिटिक डिटेक्ट करने के लिए और कोंगुलेशन प्रोफाइल के अंदर क्लॉटिंग स्टेटस चेक करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है इमेज का, जो इमेजनरी टेस्ट होते हैं वो। तो ये हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर, ब्लड फ्लो हमें दिखा देते हैं। इकोकार्डियोग्राफी होती है, वॉल मोशन एबिलिटीज देखते हैं और कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट वॉल का मूवमेंट होता है अबनॉर्मेलिटी होती है वो डिटेक्ट हो जाती है, पंपिंग एबिलिटी असिस्ट कर सकते हैं हम उसके अंदर। और कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर कोरोनरी आर्टरीज का जो एग्जैक्ट ब्लॉकेज है वो लोकेशन दिखता है इसके अंदर। ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं हम कि हम पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करानी है, संट डलवानी है, बेस्ट टेस्ट है इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्स्ट है इमरजेंसी मैनेजमेंट, मोनाबी, ये इसका निमोनिक होता है याद करने के लिए। M से है मॉर्फिन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोग्लिसराइन, A से एस्पिरिन और B से बीटा ब्लॉकर्स। तो पहले मॉर्फिन, ये पेन रिलीफ है, दर्द सही होता है, डिक्रीज कार्डिक वर्कलोड
को डिक्रीज कर देता है। ऑक्सीजन, अगर पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल 94% से कम है तो उसको ऑक्सीजन देना है। ठीक है। नाइट्रोग्लिसराइन, अगर वाइसोडाइलेशन हुआ है तो नाइट्रोग्लिसराइन लगानी है। एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट हुआ है, मतलब हार्ट जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, हार्ट मसल्स के वर्कलोड और चेस्ट पेन को कम करने का काम करता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, रिड्यूस हार्ट वर्कलोड, ये जो हार्ट रेट है और बीपी को कम करता है और ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशनल मेडिकेशंस। इसके अंदर है फर्स्ट क्लोपिडोग्रिल। ये जो एडिशनल मेडिकेशन है, ये ड्रग क्लोट कंट्रोल करते हैं, हार्ट प्रोटेक्शन करते हैं और फ्यूचर जो एमआई है उसको प्रिवेंट के लिए दी जाती है। ठीक है। इसके अंदर पहले देते हैं क्लोपिडोग्रिल, ये एंटीप्लेटलेट है, एस्पिरिन के साथ देते हैं ये वाली। ठीक है। हेपेरिन है, ये एंटी कॉन्गुलेंट है, क्लॉट बनने से रोकती है। फिर है स्टेटिन्स, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, प्लग स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट है ईसीटी इनहिबिटर्स, ये हार्ट रीमॉडलिंग और बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थ्रोम्बोबायलिटिक, इफ PCI इज नॉट अवेलेबल विद इन 90 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप्टोकाइनीज, एलेक्टिफेज और टेनिलिट फेस, ये क्लोट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, ये सर्जरी जो होती है वो है। ठीक है। ये ट्रीटमेंट ब्लॉकेज आर्टरी को परमानेंटली ओपन करने के लिए होता है। तो इसके अंदर पहली होती है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, इसके अंदर एक होती है एंजियोप्लास्टी प्लस शंट प्लेसमेंट। ये क्या करती है, हॉस्पिटल पहुंचने के 90 मिनट के अंदर ही बेस्ट होता है। ये गोल्ड ट्रीटमेंट माना जाता है स्टेमी में। ठीक है। नेक्स्ट आता है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब मल्टीपल ब्लॉकेज हो जाते हैं तो ये सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। ठीक है। तो सर्जरी के थ्रू न्यू ब्लॉक या पाथवे बनाया जाता है ब्लड फ्लो के लिए। ठीक है। एट लास्ट कॉम्प्लिकेशंस, अगर एमआई को ट्रीट नहीं किया गया, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, एरिथमियाज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक, पेरिकार्डियाटिस, पल्मोनरी एडिमा, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, री इन्फेक्शन, सडन कार्डिक डेथ। एट लास्ट थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।